दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हर रोज की तरह जो पिछले वर्ष के रेलवे ग्रुप डी की सीरीज हमारी चल रही है उसी में से दोस्तों आज हमने 23/9/2018 के थर्ड शिफ्ट का पेपर लिया है। दोस्तों इस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही इजीली हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया समरूपी जोड़ी ज्ञात करें। तो जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डक, डक का क्वैक यानी डक आवाज करती है क्वैक क्वैक का, तो उसी प्रकार हमको दोस्तों यहाँ पे कॉक यानी म्यू की आवाज करता है तो गलत है दोस्तों। फिंच हमारा बर्ड, स्नैक हिस, क्रो स्रुट। तो दोस्तों स्नैक जो है फुफकारता है यानी कि फुस की आवाज करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हिस लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा स्नैक का हिस, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे लिखा उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जिस प्रकार से इसको ये कन्वर्ट किया गया है इसी प्रकार हमको दोस्तों आगे इसको देख करके यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना होगा हमको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो स्टार बना है इसको पीछे लगा लिया गया है, बाकी और सब सेम कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, प्लस माइनस को पीछे लगा लेंगे और बाकी सेम रख देंगे। तो दोस्तों प्लस माइनस पीछे हमारा इसमें लगा है डी ऑप्शन में, तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट का डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला होगा। दोस्तों हमको अगला पद निकालना है, तो 21 में दोस्तों ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ा तो हमको 24 मिल गया। 24 में दोस्तों में 3 जोड़ा 27 मिल गया। 27 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों हमको मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो आपने 30 लिख दिया। अब दोस्तों सी का कोड 3 होता है, एफ का कोड 6 होता है दोस्तों। 3 में 3 जोड़ा गया दोस्तों 6 मिल गया। 6 में हमने 3 जोड़ा दोस्तों 9 मिल गया यानी आई, और 9 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 12 मिल जाएगा। 12 कोड होता है हमारा एल का, तो यहाँ पे हमने 30 एल लिख दिया दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों 30 एल हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ये सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन भिन्न है, हमको डिफरेंट बताना है कौन सा डिफरेंट है। चेन हो गया, पायल हो गई, सिल्वर हो गई और दोस्तों घड़ी हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो घड़ी है, पायल है, चैन है, ये सब पहनने की चीज है, लेकिन सिल्वर जो है दोस्तों एक प्रकार की धातु है, इसलिए दोस्तों हमारा ये सिल्वर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ये 4 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है और यहाँ पे दिया गया दोस्तों निम्न कथन का दिए गए कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोस्तों कथन में दिया गया सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में से मैक यानी MAC के उत्पाद सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। तो कथन में दोस्तों क्या बताया गया एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में से मैक के उत्पाद सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है निष्कर्ष में बताया गया है कि मैक यानी कि MAC के उत्पाद दूसरों की तुलना में महंगे हैं। तो ऐसी तो बात यहाँ पे दोस्तों बताया नहीं गया कि मैक जो है दूसरों की तुलना में महंगे हैं, इस कथन में ऐसा नहीं बात बताया गया महंगाई से रिलेटेड। तो इसलिए दोस्तों हमारा सेकंड वो जो फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है ये कथन से मेल नहीं खाता, इसलिए दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं सेकंड निष्कर्ष में लिखा है मैक के बराबर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो दोस्तों ऐसी भी कोई बात नहीं बताई गई कि मैक ही को बता दिया गया कि मैक सबसे अच्छा है और इसके मुकाबले का दूसरा कोई नहीं है प्रोडक्ट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये भी कथन हमारा इस कथन मतलब निष्कर्ष सेकंड जो है ये भी कथन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड के साथ राइट हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे लिखा गया दी गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये आकृति बनाने के लिए हमको इसमें कौन कौन से डायग्रामों का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो हमारा एक यहाँ पे ऐसी ये लाइन बनी है तो ये हमारा ए पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमको ए की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें ये जो ट्रायंगल सा बना है ये ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा ऐसे और इससे भी बन जाएगा, तो ये हमारा बी की भी आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक आवश्यकता पड़ेगी यानी कि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये इतना बनाने के लिए इतना ये और ये दोस्तों इतना पूरा ये, तो हमको कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी भी डी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ए बी और डी मिला करके ये डायग्राम बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे लिखा है एक्स एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है। तो दोस्तों ये जो एक्स है, मान लीजिए दोस्तों ये एक्स एक तस्वीर अपने मित्र वाई, इसका मित्र कौन है, ये वाई है, और इसको तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह यानी कि एक्स एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है कि वह मेरी पत्नी यानी कि मेरी पत्नी, इसकी ये पत्नी हो गई दोस्तों, पत्नी की बेटी का पति है। पत्नी की बेटी यानी कि दोस्तों पत्नी की बेटी तो यानी इसकी भी बेटी, इसका पति है।
पति है, यानी कि एक्स ने ये तस्वीर दिखाई होगी किसको, वाई को दिखाई। तो फोटोग्राफ में दिख रहा है व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है, तो ये यानी एक्स का इस तस्वीर से दोस्तों, ये तस्वीर है दिखा रहा है, तो इससे क्या संबंध होगा दोस्तों, जब यानी उसकी बेटी का पति क्या होगा उसका, यानी कि ये जो होगा इसका संबंध क्या हो जाएगा, ये फोटोग्राफर में दिख रहे व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इसका एक्स से क्या रिलेशन है दोस्तों हमको, यानी कि इसका ऐसे हमको रिलेशन निकालना है, तो ये इसका ससुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। और एक्स तस्वीर से एक्स का रिलेशन ससुर का हो गया, एक्स का तस्वीर से रिलेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, दामाद का हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ससुर पूछा गया है, तो ससुर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ के साथ राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित कथनों को सत्य मानिए और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया सभी पत्ते पेड़ हैं, जितने भी पत्ते हैं वो सबका सब क्या है दोस्तों, पेड़ हैं, तो हमने यहाँ पे पेड़ बना दिया। अब कहा गया कि सभी चावल पेड़ हैं, जितने भी चावल हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, पेड़ हैं, हमने यहाँ पे बना दिया। अब कहा गया कुछ गेहूं चावल हैं, गेहूं का कुछ हिस्सा दोस्तों चावल है, हमने ये बना दिया दोस्तों, गेहूं का यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, यहाँ पे चावल है। अब निष्कर्ष में कहा गया है कुछ पत्ते चावल हैं, पत्ते का कुछ हिस्सा कह रहा चावल है, तो दोस्तों कुछ हिस्सा क्या, पत्ते, सारे पत्ते चावल हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये बताया गया है कि कुछ पत्ते चावल हैं, तो ये दोस्तों फर्स्ट निष्कर्ष जो हमारा है ये रॉन्ग बोल दिया गया है, ये गलत है। अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, पत्ते का कुछ हिस्सा कह रहा है, कुछ पेड़ का कुछ हिस्सा पत्ता है, ये दोस्तों बिल्कुल राइट है हमारा, तो ये सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं कुछ पेड़ गेहूं है, गेहूं का कुछ हिस्सा कह रहा पेड़ है, तो दोस्तों हाँ पेड़ बन रहा है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। कुछ पेड़ गेहूं है, तो ये भी राइट हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, तो फोर्थ के साथ हमारा राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, लिखा है उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला होगा, तो हमको अगला अक्षर निकालना है। तो दोस्तों एन के से एक पीछे किया गया तो एम मिल गया दोस्तों, एक माइनस करके, फिर दोस्तों यहाँ से हमने एक माइनस किया तो हमको एल मिल गया, और फिर एल से दोस्तों एक माइनस करेंगे तो हमको के मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका ये सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, यहाँ पे लिखा निम्न वेन आरेख कॉलेज के 77 छात्रों के समूह की खेल वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल ABC हैं, आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं, हमको ये बताना है। तो दोस्तों ये सारे अंकों को जो इसमें दिया गया है ये सभी को हम जोड़ करके 77 से माइनस कर देंगे, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 12, और फिर दोस्तों 12 दिया गया है, और एक दोस्तों 13 दिया गया है, फिर 10 दिया गया है, फिर दोस्तों 15 दिया गया है, और ये 10 दिया गया। अब इसको योग कर दें दोस्तों, तो 2 2 4 4 3 7 7 5 12 की 2 हो जाएगा दोस्तों, और हासिल लगा 1 दोस्तों, तो ये कितने हो जाएंगे 3 3 6 1 7, टोटल हो गया दोस्तों 72। अब इस 72 को हम किससे घटा देंगे दोस्तों, 77 से घटा देंगे, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 5। तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो तीनों खेल खेलना पसंद करेंगे, तो दोस्तों 5 हमारा यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 4 के साथ ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा है निम्न कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें कि क्या निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो कथन में दिया गया है दोस्तों एक्स अच्छा नर्तक है। अब दूसरा कथन में बताया गया है नर्तक शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों अब निष्कर्ष बताया गया सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं। अब ऐसी तो बात यहाँ पे बताई नहीं गई, इतना बताया गया कि हाँ जो नर्तक होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये नहीं बता दिया गया कि जितने भी शक्तिशाली लोग होंगे वो सबका सब नर्तक हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष में तो यही बात कहा गया सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, लेकिन कथन में तो ऐसी बात कही नहीं गई है, इसलिए दोस्तों हमारा निष्कर्ष फर्स्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब जो सेकंड निष्कर्ष में यहाँ पे कहा गया एक्स शक्तिशाली है, तो दोस्तों अब यहाँ पे कहा गया एक्स अच्छा नर्तक है, और फिर बताया गया जो नर्तक है वो शक्तिशाली है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा एक्स शक्तिशाली है, तो एक्स श्योरली शक्तिशाली होगा, क्योंकि जब एक्स नर्तक है तो एक्स यहाँ पे बताया गया जो नर्तक है वो शक्तिशाली है। तो दोस्तों हमारा सेकंड जो इसका निष्कर्ष है वो राइट हो जाएगा, अनुसरण करेगा इस कथन को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे बताया गया है कि मीतल अपने घर के बाईं ओर नजदीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए जाती है। मीतल जो है अपने घर से बाईं ओर नजदीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए जाती है। उसके घर का प्रवेश पूर्व दिशा की ओर है।
पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करने के लिए हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ती है, किस दिशा की तरफ वह चलना प्रारंभ करती है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया मीतल अपने घर के बाईं ओर। मान लीजिए दोस्तों ये जो है यहाँ पे मीतल का ये घर हो गया, ये क्या है दोस्तों, मीतल का घर है। इसका दरवाजा ये है किधर, पूर्व दिशा की ओर है। अब जब पूर्व दिशा की ओर है दोस्तों, यहाँ से वो कह रही है कि लेफ्ट साइड में, इधर इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये नीचे राइट साइड हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये पूर्व दिशा, अब कहा गया कि यहाँ से एक स्थित एक पार्क है, तो ये हमने दोस्तों एक पार्क बना लिया। अब दोस्तों जब ये कहा गया कि इसका दरवाजा पूर्व की ओर है, तो इसका दरवाजा जब ये पूर्व की ओर है तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पूर्व हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा पश्चिम बन जाएगा, और पश्चिम के बाद दोस्तों ये हमारा बन जाएगा उत्तर बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा दक्षिण बन जाएगा। अब दोस्तों बताया गया कि इसका जब ये पार्क में प्रवेश कर जाती है, मान लीजिए यहाँ पे पार्क में प्रवेश कर गई। अब पार्क में प्रवेश करने के बाद बोला गया है कि पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करने के लिए हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ती है। तो दोस्तों जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी तो यानी कि इधर आएगी दाईं ओर मुड़ने पे। तो अब पूछा गया है किस दिशा की तरफ वो चलना प्रारंभ करती है। जब दोस्तों दाईं ओर की तरफ मुड़ेगी तो इसका किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेगी, तो ये उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह है, यानी उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे इसका उत्तर राइट हो जाएगा। उत्तर हमारा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है, यानी कि ये जो बना है तो ये बड़ा ट्रायंगल के अंदर नीचे एक ट्रायंगल बना दिया गया। फिर दोस्तों इसी को क्या किया गया है कि इसको दोस्तों 90 डिग्री अंदर वाले ट्रायंगल को घुमा दिया गया है। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा सेम कैसा बन जाएगा दोस्तों ये हमारा बन जाएगा इसके आकार का चित्र बन जाएगा, यानी कि ये नोक हमारी ऐसे आ जाएगी। जब 90 डिग्री लेग कराएंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब दोस्तों डी भी आप लोग सोच रहे होंगे डी भी राइट हो सकता है, डी भी सेम ऐसे बना है, लेकिन दोस्तों डी इसलिए राइट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो एक स्क्वायर के अंतर्गत ये बंद है, तो यहाँ पे स्क्वायर में बंद नहीं किया गया, इसलिए दोस्तों ये राइट नहीं होगा। यहाँ पे सी में ऐसा सब कुछ मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फोर्थ के साथ राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। तो कथन में दिया गया, लता ने अपने पति से कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। तो अब अवधारणा दी गई है लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पे पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, तो ऐसा तो यहाँ पे कहा नहीं गया है कि उसको पार्टी में जाना पसंद ना हो। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा जो दिया गया फर्स्ट निष्कर्ष जो दिया गया दोस्तों, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा ये मैच नहीं खाएगा। इसमें अवधारणा जो फर्स्ट है दोस्तों कथन से मैच नहीं खाएगी। और अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड अवधारणा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लिखा है वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। अब दोस्तों हाँ, पुराने मित्रों से मिलने के लिए या पुराने मित्रों के साथ वक्त बिताए हुए पलों को याद करने के लिए वहाँ जल्दी पार्टी में जल्दी जाने के लिए इसलिए उत्सुक होगी। इसलिए दोस्तों क्या है कि हमारा ये सेकंड इसका कथन से मेल खाता है कि मतलब दोस्तों पुराने मित्रों से मिलने के लिए क्या होगा कि वो उत्सुक होगी कि जल्दी से जल्दी हम मिले, इसलिए वो वहां जाने के लिए उत्सुक है। इसलिए दोस्तों हमारा जो सेकंड निष्कर्ष अवधारणा है ये कथन से मेल खाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा वेन आरेख निम्न में वस्तुओं के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों कार, महासागर और मनुष्य, ये दोस्तों तीनों अलग अलग हैं। कार भी हमारा अलग बन जाएगा, महासागर भी अलग बनेगा और मनुष्य भी अलग बन जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा गया है दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो कथन में दिया गया सभी केक गेहूं है, जितने भी केक होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, गेहूं है। तो हमने दोस्तों गेहूं बना दिया। अब कहा गया सभी गेहूं अनाज है, जितने भी गेहूं होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, अनाज है, अनाज हो गया। अब निष्कर्ष में कहा गया है सभी केक अनाज हैं, जितने भी केक होंगे वो सबका सब अनाज है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अब जो सेकंड में कहा गया सभी अनाज केक है, सभी अनाज केक है, अनाज को केक के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट के साथ अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा है 2:37 PM पर घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुई के बीच बने दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले 2-3 सेटों में इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बराबर करते चले आ रहे हैं। मैंने इसके 2 मेथड बता रखे हैं दोस्तों, तो फिर भी मैं आपको
यहाँ पे बताता हूँ। 2:37 है दोस्तों, हमने 37 रख दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 37 हो जाएगा। अब दोस्तों 37 हमारा माइनस का है, प्लस का 10 था, तो 37 से दोस्तों जब हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 27 बचेगा, वो भी किस चीज का, माइनस का। अब दोस्तों हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब 6 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 6 सत्ते 42 की 2 हो जाएगी, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा, वो भी दोस्तों किस चीज का, माइनस का। अब दोस्तों बाद में क्या करते हैं, इस 37 का आधा यहाँ आके जोड़ देते हैं, तो जब जहाँ पे 37 का आधा करेंगे दोस्तों तो 18.5 हमारे यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब दोस्तों यानी 142 से 142.0 से हम दोस्तों 18.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे बचा दोस्तों 11 से 8 घटाएंगे दोस्तों 3 बचा, और यहाँ पे हमारा 3 से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 बचेगा, 123.5 फाइनली इसका हमारा। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हम अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 11 से 8 घटा देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, 11 से 8 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेगा, और उसके बाद दोस्तों हमारा 3 से 1 घटाएंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ये गलती कहाँ से हो रही है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक बार मल्टीप्लाई कर लें फिर से, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा दोस्तों 4, 6 दूनी 12, 4 16 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 162 हो जाएगा। अब 162 से जब इसको घटाएंगे दोस्तों 5 से घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा क्या आ गया, 143.5। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका मैं और आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका एक अच्छा तरीका ये भी होता है, एंगल निकालने के लिए कहा गया है। तो फार्मूला मेथड दोस्तों होता है एंगल बराबर यहाँ पे 30 गुणे घंटा, यानी घंटा का जो टाइम है दोस्तों 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 211 मल्टीप्लाई यहाँ पे मिनट, तो दोस्तों हमने यहाँ पे मिनट रख दिया, बटे कितना कर देंगे 2। अब दोस्तों अगर इस फार्मूले पे रख के आप लोग निकालेंगे तो भी हमारा राइट आंसर जाएगा। मिनट दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया 37, तो यहाँ पे हम 37 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे और 30 मल्टीप्लाई दोस्तों 2 कर देंगे, हल कर देंगे तो हमारा यही 143.5 आ जाएगा। वो दोस्तों ये जो 143.5 आया ये माइनस में आएगा, लेकिन दोस्तों एंगल जो होता है वो माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए दोस्तों 143.5 हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न दी गई आकृति के जैसा दिखता है। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों हमको देखना किस आकृति में मेल खाएगा। दोस्तों आपको सीधा और सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि ये आकृति दोस्तों बिल्कुल सी के साथ मैच हो रही है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया यदि एक विशेष कोड में टाइम को RYK लिखा जाता है तो हिज को इस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टी का कोड 20 होता है, R का कोड 18 होता है, यानी कि दोस्तों 2 कम किया गया है। A का कोड 1 होता है, Y का कोड 25 होता है, दोस्तों 2 कम किया गया है। M का कोड 13 होता है, K का कोड 11 होता है, दोस्तों 2 कम किया है। तो दोस्तों H से 8 होता है, 8 में हम 2 कम करेंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। 6 हमारा F का होता है, I होता है दोस्तों 9 का, 9 में 2 कम करेंगे 7, 7 होता है हमारा G का, और S होता है 19, 19 में 2 कम करेंगे 17, 17 होता है दोस्तों हमारा Q का। तो FGQ ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका थर्ड के साथ ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कथन से संबंधित कौन से तर्क मजबूत है। कथन में दिया गया विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए। तो तर्क में बताया गया हाँ प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी तो बात गलत है दोस्तों, प्ले ग्रुप की आवश्यकता बिल्कुल होगी, इसमें बताया क्यों नहीं होगी, तो गलत कह रहा है। अब हम आते हैं सेकंड तर्क पे। यहाँ पे कहा गया नहीं, बड़े शहरों में जहां बच्चे के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये भी बात जो कही गई है ये भी बिल्कुल गलत बात बोली गई है कि नहीं, बड़े शहरों में जहां बच्चे के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले वर्ग के बच्चे समूह से मिल पाते हैं। तो ये तो गलत बात है, यहाँ पे ऐसे समान आयु के वर्गों की बात, बच्चों की बात ही नहीं की गई है कि बड़े बच्चों से छोटे बच्चे मैच मिले जाकर के वहां जाकर के। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये, इसमें दोनों मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये हमारा दोस्तों ना तो फर्स्ट तर्क ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। ऑप्शन नंबर हमारे फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है MAT यानी मैट की पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी। अगर दोस्तों इसको हम दर्पण में मैट को दिखाएंगे तो ये हमारा डायग्राम सीधा बन जाएगा दोस्तों, ये T हमारा पीछे आ जाएगा और
एम, यानी कि दोस्तों बी के जैसा सेम बन जाएगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड के साथ राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है जिस प्रकार शर्ट से बटन संबंधित है उसी प्रकार बालों से क्या संबंधित है। तो बालों से, तो दोस्तों हम शर्ट में क्या लगाते हैं, बटन लगाते हैं, तो बालों में हम क्या लगाएंगे, क्लिप लगाएंगे, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्लिप राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक कोड भाषा में रोप को URSH लिखा जाता है तो पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, आर का कोड 18, यू का कोड 21 2 जोड़ा गया, ओ का कोड 15 15 में दोस्तों 3 जोड़ा गया तो 18 मिल गया। अब दोस्तों पी का कोड 16 16 में दोस्तों 3 जोड़ा गया तो 19 मिला, और ई का दोस्तों कोड 5 5 में दोस्तों 3 जोड़ा गया 8 मिल गया। दोस्तों आर का कोड 18 होता है, यू का कोड 21 होता, तो 18 में भी 3 जोड़ा गया है 21 मिला है। तो कुल मिला के दोस्तों सभी में 3 3 हम ऐड करते चले जाएंगे। तो दोस्तों 16 16 3 19 19 में एस, 15 3 18 यानी कि आर, 18 3 21 यानी दोस्तों यू, टी यानी 23 यानी डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो SRUW ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। दोस्तों को विषम की पहचान करना है तो एस का दोस्तों कोड होता है 19 19 में 2 कम किया गया 17 हो गया, यू का कोड 21 होता है 21 में दोस्तों 2 कम किया गया 19 मिल गया, और वाई का कोड दोस्तों 25 होता है 25 में 2 कम करेंगे तो 23 मिलना चाहिए, यहाँ पे 24 लिख रखा है। डब्ल्यू का दोस्तों 23 होता है 23 में 2 कम किया गया 21 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन यानी कि वाई का 24 जो लिखा है, इसलिए दोस्तों हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। प्रश्न में लिखा है टीना, मनु, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि वे सभी सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में खड़ी हों, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर खड़े हों, तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है। तो कथन में है नीतू सबसे लंबी है दोस्तों, तो नीतू हमने सबसे लंबी कर दिया, ये एक पंक्ति में खड़े हैं। टीना प्रिया से लंबी है, ये तो नीतू हो गई। अब आ गया टीना जो है प्रिया से लंबी है, तो ये हो गई दोस्तों प्रिया, और ये हो गई टीना। टीना जो है दोस्तों प्रिया से लंबी है, मनु टीना से छोटी है, और मनु दोस्तों जो है वो टीना से छोटी है, तो टीना से ये छोटी हो गई मनु। तो अब दोस्तों कुल मिला के हम पूछा क्या गया है, तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है। दोस्तों अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है, तो कुल मिला के दोस्तों इन तीनों कथनों की हमको आवश्यकता पड़ी है। इस अंतिम स्थान में खड़ी होने वाले व्यक्ति का ज्ञात करने के लिए तीनों कथनों की जरूरत पड़ी है, इसलिए दोस्तों कथन फर्स्ट, सेकंड व थर्ड एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ये राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के 2 कथनों का अध्ययन करें। प्रश्न में दिया गया नीता के पास 2 रंगों की गेंद है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसके पास लाल रंग के कितने गेंद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कथन में दिया गया उसके पास 6 गेंद हैं, 1/3 गेंद नीली हैं। अब दोस्तों इसने बताया गया है हमको निकालना क्या, नीता के पास 2 रंगों की गेंद हैं, क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसके पास लाल रंग की कितनी गेंदें हैं। तो बताया गया उसके पास 6 गेंद हैं, टोटल गेंदों की संख्या कितनी बता दी गई दोस्तों 6। अब कहा गया 1/3 गेंद नीली हैं, दोस्तों जब 6 का 1/3 नीली कर देंगे तो यहाँ पे 2 गेंदें जो आ जाएंगी तो ये नीली हो जाएंगी, ये नीली निकाल लिया। बाकी दोस्तों 4 कितनी बची होंगी, ये लाल होंगी। तो कुल मिला के दोस्तों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों को लेने से हम क्या निकाल पा रहे हैं, लाल गेंदों की संख्या निकाल पा रहे हैं, इसलिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सक्षम है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।